ये नारे जेएनयू में लगाने हैं, तुम जेएनयू के बच्चे हो, तुम डीयू के बच्चे नहीं हो, ये सब कुछ बोल बोल के हमें डिटेन करा गया, कपड़े फाड़े गए हैं हमारा। अगर एक्शन ले लिया जाए, डिमांड सुन ली जाए, वो इस्तीफा दे दे ब्रिजभूषण, उसको अरेस्ट कर लिया जाए तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। जस्टिस फॉर वुमेन उस मुद्दे के लिए के समर्थन में बैठे हैं छात्र। तो जिस तरीके से चलेगा आगे तक, ये मुद्दे पे हम लोग साथ में बैठेंगे सॉलिडारिटी में। सरकार चुनाव पे लगी है, वो दिख रहा है सरकार की सच्चाई। दिल्ली के जो छात्र संगठन है उनके बारे में तो आप जानते ही हैं। मुद्दा कोई भी हो, आवाज़ उठाने के लिए ये हमेशा सड़क पर नजर आते हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में नजर आते हैं, कैंपस के बाहर नजर आते हैं। और दिल्ली पुलिस सबसे ज़्यादा अगर किसी को डिटेन करती है तो वो यही लोग हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए एक छात्र संगठन से जुड़ी है, मेरे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? शांभवी। अभी हमने देखा कि आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ यूनिवर्सिटी के बाहर, कैंपस के बाहर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद फिर आप लोग जंतर मंतर पर आ गए। हाँ, क्योंकि वहाँ पे मार्च निकालने का हमारा प्रोग्राम था कि इन सपोर्ट इन सॉलिडारिटी हम लोग मार्च निकालेंगे। और एक रेसलर हमारे साथ बजरंग पुनिया आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए थे लास्ट मोमेंट पे, लेकिन वो मार्च निकालने नहीं दिया गया। उससे पहले बहुत गंदी तरीके से ब्रूटली डिटेन कर लिया गया हमें, ये बोल बोल के कि ये सब कुछ डीयू में नहीं चलता है, ये सब कुछ जेएनयू में चलता है, जेएनयू जाओ। ये नारे जेएनयू में लगाने हैं, तुम जेएनयू के बच्चे हो, तुम डीयू के बच्चे नहीं हो, ये सब कुछ बोल बोल के हमें डिटेन करा गया, कपड़े फाड़े गए हैं हमारा, हमें ग्रोप करते हुए डिटेन कराया उन्होंने। तो अब यहाँ पे जंतर मंतर हम लोग इन सॉलिडारिटी आई हैं, यहाँ पे पहले भी आए थे। जिस दिन हमें डिटेन करा गया उसी रात बदतमीजी भी करी थी जंतर मंतर में पुलिस ने रेसलर्स के साथ। और बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर आए थे रात के 1 बजे के अराउंड। उसके बाद से यहाँ पे रोज स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं सॉलिडारिटी में। तो आज हम लोग भी यहाँ पर आए हैं उनके साथ समर्थन में बैठने। पुलिस कह रही है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस बिगाड़ी है जब उन लोग ने ड्रंक हो। इसका काम तो सुधारने का है ना? बिल्कुल सुधारने का है, लेकिन वो लोग क्या मांग कर रहे थे? बारिश हुई थी, उनका जो लकड़ी का जो बेड था वो उस पर सो नहीं सकते थे, इसलिए फोल्डिंग लेकर आ रहे थे। तो क्या सकते थे या प्रोटेस्ट लंबा चलाने की तैयारी? प्रोटेस्ट लंबा चलाना, शाहीन बाग किसान आंदोलन शौक तो नहीं है भाई, शौक नहीं है कि प्रोटेस्ट लंबा चले। प्रोटेस्ट लंबा इसलिए चल रहा है क्योंकि एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर एक्शन ले लिया जाए, डिमांड सुन ली जाए, वो इस्तीफा दे दे ब्रिजभूषण, उसको अरेस्ट कर लिया जाए तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज भी सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद हुई है। एज अ बाय लॉ अगर कोई मुझ पे मेरे साथ असॉल्ट होता है, मैं हरास होती हूँ, मैं अगर पुलिस के पास जाती हूँ तो बाय लॉ पुलिस को वहीं पे उसी टाइम एफआईआर दर्ज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह अपना इस्तीफा खुद दे देंगे आराम से? नहीं देंगे, वो बिल्कुल सही बात। मैं भी कह रहा हूँ आप बिल्कुल सही बात है, अपने आप नहीं देंगे। इसलिए वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए जंतर मंतर में बैठा जा रहा है। इसीलिए वो कार्रवाई स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी तो प्रोटेस्ट करना पड़ा ना। एफआईआर तक दर्ज बना किस पे रहे हैं? सरकार तो चुनाव में लगी है, वो तो आपकी तरफ देख भी नहीं रहे। तो वो तो सरकार का फॉल्ट है ना कि सरकार चुनाव पे लगी है, वो दिख रहा है सरकार की सच्चाई। आप लोग जैसे तरीके से मीडिया कवर कर रहा है इसको, रोज न्यूज़पेपर में इसके बारे में अपडेट्स आता है तो लोग समझ रहा है, जान रहा है। लेकिन अगर लोग फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सरकार जो मन की बात में नारी शक्ति की बात करती है और रेसलर्स की एक बार भी बात नहीं करती है, यहाँ पे आके एक बार भी उनसे मिलती नहीं है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं मिलने के लिए, उनकी सॉलिडारिटी में खड़े हो रहे हैं, उन पर अटैक करती है। तो उस सरकार के बारे में अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो लोग अंधे हैं। फिर आज यहाँ छात्र संगठन भी आ गए, खाप पंचायत के जो सरपंच हैं गाँवों से वो भी पहुँच गए। तो अब डबल तिबल दम के साथ सरकार से लड़ने की जो आप लोगों की कोशिश है कितनी कामयाब हो पाएगी? और आज से क्या लग रहा है, कहाँ जाएगा ये आंदोलन? ये जिस तरीके से फार्म लॉज आए थे उसको हटाने के लिए आंदोलन पे बैठा गया बहुत समय तक, नहीं लग रहा था किसी को कि हटेंगे वो फार्म लॉज, लेकिन लास्टली हटाए गए। तो वो भी सॉलिडारिटी, वो एक यूनिटी के साथ बैठे इसीलिए हटे लास्टली। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम साथ में बैठेंगे और जब तक हमारे डिमांड्स नहीं सुने जाएंगे तब तक यहाँ पे चलता रहेगा आंदोलन। कैसे चलेगा? किसान आंदोलन की राह पे चलेगा, शाहीन बाग की राह पे चलेगा,
कौन से आंदोलन की राह पे चलेगा? किसी भी आंदोलन की राह पे चले, कोई आंदोलन गलत नहीं था, वो चाहे शाहीन बाग का हो, उसको टेंट कर दिया गया था कि वो गलत है, लेकिन गलत तो था नहीं। वहाँ पे महिलाएं बैठी हुई थी जस्टिस की मांग करने के लिए, यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई जस्टिस की मांग करने के लिए, कोई बहुत अलग तो है नहीं दोनों। छात्रों का किस तरह से सहयोग मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा किसानों को और पहलवानों को? जिस तरीके से अब किसानों को पहलवानों के सपोर्ट में तो छात्र नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पे मुद्दा है जस्टिस फॉर वुमेन, उस मुद्दे के लिए के समर्थन में बैठे हैं छात्र। तो जिस तरीके से चलेगा आगे तक ये मुद्दे पे हम लोग साथ में बैठेंगे सॉलिडारिटी में। बहुत सारी फोर्स लगाई है, आरएएफ लगाई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई हैं, सीआरपीएफ है और खुद दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस की पूरी बटालियन लगा दी है। तो वो तो हम लोग वैसे ड्यू के छात्र हैं, ड्यू में सीआरपीएफ फोर्स रोज घूम रही होती है, उसके बीच में हम लोग प्रोटेस्ट मार्च करते हैं, तो कोई बहुत नया बात नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पर भी वही चलेगा, उसके साथ लड़ा जाएगा जिस तरीके से लड़ते हैं। साथ लड़ने भिड़ने की आदी हो चुके हैं आप? आदि होना नहीं चाहिए, लेकिन कर दिया गया है, क्योंकि हर बार जब हम लोग कुछ साइलेंट प्रोटेस्ट, कैंडल विजिल जैसी चीजें भी जब करते हैं, तब भी पुलिस आके उसको रोक देती है। तो आदि इसको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन नॉर्मलाइज करा जा रहा है। हर दूसरे दिन पुलिस आती है, सीआरपीएफ फोर्स, अभी भी कॉलेज में आप जाएंगे, कैंपस के एरिया में जाएंगे, सीआरपीएफ फोर्स रहेगी वहाँ पे। तो ये सीआरपीएफ फोर्स तब नहीं आती जब प्रोटेक्शन असली में चाहिए होता है, सीआरपीएफ फोर्स तभी आती है जब डिटेन करना होता है। गिरफ्तारी से पहले नहीं रुकेंगे? नहीं, बिल्कुल रुकेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। तो छात्र संगठन है, हौसले बुलंद है, बात वही है, गिरफ्तारी से पहले रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।